हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टेक्नोगोल। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है व्हील बैलेंसिंग, लोडिंग ऑफ व्हील और ग्लेजिंग ऑफ व्हील। ये क्या चीज़ है, किस प्रकार काम करती है, किस प्रकार दूर किया जाता है, ठीक है। तो बिना समय को बर्बाद करते हुए चलते हैं सीधा टॉपिक की तरफ। तो लेट्स गो। तो देखिए, सबसे पहले अपने बात करते हैं व्हील बैलेंसिंग। व्हील बैलेंसिंग क्या चीज़ है, व्हील को बैलेंस करना क्या चीज़ है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, तो कृपया कर मेरे साथ अंत तक बने रहें। और मैं गारंटी लेता हूँ, यदि आप प्रेम से समझते हैं तो ये टॉपिक आपका क्लियर होता है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं व्हील बैलेंसिंग क्या चीज़ है। देखिए, मैं यहाँ एक लाइन लिख रहा हूँ तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा व्हील बैलेंसिंग किसे कहते हैं, ठीक है। व्हील बैलेंसिंग क्या है, व्हील बैलेंसिंग किसे कहते हैं। व्हील का भार चारों तरफ समान होना चाहिए, होना चाहिए। बड़ी सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूँ, व्हील का भार चारों तरफ एक समान होना चाहिए या एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। और जैसे मान लीजिए मैं ड्राइंग बना के आपको दिखाता हूँ। तो ये अपने पास एक है व्हील, ग्राइंडर व्हील है, ठीक है। ये व्हील है, ये मैंने इसके ऊपर मेंडल लगा दिया, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ व्हील का भार चारों तरफ समान होना चाहिए। इससे क्या तात्पर्य है, आप व्हील को जब बैलेंस चेक करते हो कि उसका बैलेंस एक समान है या नहीं है, एक जैसा है या नहीं है, तो अपने क्या करते हैं, सबसे पहले अपने करते हैं कि उसे एक मेंडल पर लगाते हैं। ये क्या चीज़ है, मेंडल है, ठीक है। मेंडल के ऊपर अपने उसको फिट कर दिया और दो किनारों पर मैं उसको लगा देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस व्हील को मैं घुमाता हूँ, रोटेट करवाता हूँ, ठीक। रोटेट करवाने पर क्या होता है, यदि एक ही हिस्सा बार बार नीचे की तरफ आता है, यदि एक हिस्सा वो बार बार नीचे की तरफ आके रुकता है, तो इसका मतलब क्या है, व्हील बैलेंस में नहीं है, बैलेंसिंग ऑफ व्हील नहीं है, व्हील का भार एक तरफ ज़्यादा है। इसे अपने क्या बोलते हैं, व्हील बैलेंसिंग बोलते हैं, ठीक है। समझ गया मेरी बात। मैं यहाँ थोड़ा सा लिख देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। व्हील को घुमाने पर यह देखा जाता है कि व्हील का एक हिस्सा क्रमशः नीचे की तरफ आकर रुकता है, ठीक है। व्हील का एक फेस है या एक हिस्सा है या एक अपने पास पॉइंट है, वही बारी बारी से आकर वही नीचे की तरफ रुकता है। इसका मतलब क्या, व्हील बैलेंस में नहीं बना हुआ है। इसके लिए अपने क्या करते हैं, बैलेंस को अपने पहले व्हील को बैलेंस में किस प्रकार लाएंगे, अपने क्या करते हैं, जिस तरफ व्हील का बैलेंस या व्हील का एक हिस्सा नीचे की तरफ आता है या नीचे की तरफ आकर रुकता है, तो अपने क्या करते हैं, उस जो बुश होता है ये अंदर का, अपने क्या कहते हैं, इसे अपने कहते हैं बुश। तो अपने क्या करते हैं, बुश के अंदर का लेड उतार कर, यानी कि जिस तरफ व्हील का ये जो अपने पास ये हिस्सा है, इस तरफ का लेड उतार कर अपने क्या करते हैं, उतार देते हैं, जिससे क्या होता है, व्हील बैलेंस में हो जाएगा। या फिर मैं क्या करता हूँ, इस तरफ का लेड उतारने की बजाय मैं दूसरी तरफ लेड की मात्रा अधिक बढ़ा देता हूँ। समझे आप मेरी बात। जैसे मान लीजिए ये अपने पास व्हील है, ठीक, ये अपने पास इसका अंदर का हिस्सा है, ये बुश अपने पास फिट है, ठीक है, मेंटल के ऊपर। ये हिस्सा बारी बारी से नीचे आके रुकता है। मैं क्या करता हूँ, ये जो बुश है, ये हिस्सा जो नीचे बार बार आके रुकता है, या तो इसकी विपरीत दिशा में, मतलब कि यहाँ पर मैं अधिक माल चढ़ा दूंगा। क्या करूँगा, अधिक माल चढ़ा देता हूँ, ठीक है।
जिससे वो क्या होगा, बैलेंस में हो जाएगा। या फिर मैं क्या करता हूँ, इस तरफ का माल मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, ठीक है, कम कर देता हूँ, एक ही बात है ना, कम कर देता हूँ। इसका मतलब क्या है, व्हील को मैंने क्या कर लिया, बैलेंस में कर लिया। अब क्या होगा, जब आप व्हील को घुमाओगे तो वो एक हिस्सा बारी बारी से एक ही जगह आके नहीं रुकेगा, बल्कि हर एक हिस्सा उसका बारी बारी से आके निश्चित स्थान पर रुकेगा, ठीक है। इसे अपने क्या बोलते हैं, व्हील बैलेंसिंग बोलते हैं। व्हील का बैलेंस में चलना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, अन्यथा व्हील ग्राइंडिंग करते समय टूट सकता है, खराब हो सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। उसके कारण क्या होता है, बेरिंग पे असर पड़ता है, बेरिंग खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, व्हील बैलेंसिंग किसे कहते हैं। अब अगला टॉपिक है अपने पास, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लोडिंग ऑफ व्हील क्या किसे कहते हैं, लोडिंग किसे कहते हैं, ठीक है। बड़ा ही सिंपल सा मैं यहाँ आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, बड़ा सिंपल सा उदाहरण है। मैं कहता हूँ कि ट्रक पर, समझने के लिए ध्यान रखना, ठीक है, ट्रक पर माल चढ़ाना, याद रख लीजिए, मतलब मैंने लोड कर दिया माल को, क्या कर दिया मैंने, लोड कर दिया। समझ रहे ना आप मेरी बात। जैसे ये व्हील का फेस है, ठीक है, इसके ऊपर मैं अतिरिक्त माल चढ़ा देता हूँ, मतलब अतिरिक्त माल मैंने चढ़ा दिया तो वो क्या हो गया, लोड हो गया। क्या कहते हैं अपने, लोडिंग कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, लोडिंग कहते हैं। अब इसको मैं आपको आराम से समझाना चाहता हूँ यहाँ लैंग्वेज के अंदर, सही लैंग्वेज के अंदर। अपने क्या कहते हैं, व्हील के फेस पर धातु के कण चिपक जाते हैं, चिपक जाते हैं या लोड हो जाते हैं, जिससे मैं क्या बोलता हूँ, लोडिंग बोलता हूँ। समझ गए आप। व्हील के फेस पर धातु के कण क्या हो गए, लोड हो गए, मतलब जैसे माल चढ़ा दिया, एक्स्ट्रा माल आ गया अपने पास, ठीक है। तो व्हील के फेस पर धातु के कण चिपक जाते हैं या लोड हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, लोडिंग ऑफ व्हील कहते हैं। क्या कहते हैं, लोडिंग ऑफ व्हील बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये क्या, ये लोडिंग ऑफ व्हील होने के बाद क्या होता है, अधिक धातु कण फंस जाते हैं। इसके बाद क्या करता है, ये यह कटिंग करना बंद कर देगा। क्या कर देगा, कटिंग करना बंद कर देगा, बंद कर देता है, ठीक है। व्हील पे यदि लोडिंग हो चुकी है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है कि लोडिंग किसे कहते हैं, लोडिंग कहते हैं धातु के कण चिपक जाते हैं, मतलब धातु कण लोड हो जाते हैं उसके फेस पे, उसे लोडिंग कहते हैं, ठीक है। इसके कारण होगा क्या, व्हील पे क्या असर पड़ेगा, कटिंग करना बंद कर देगा, ठीक है। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ आपको एक और बताना चाहूँगा, इसके मैं कुछ रीजन आपको बता देता हूँ। ये लोडिंग होती किस कारण है, लोडिंग क्यों होती है। नंबर 1 मैं यहाँ आपको लिखना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि नरम धातु पर ग्राइंडिंग करते समय क्या होने का डर है, लोडिंग होने का डर है, ठीक है। नंबर 2 मैं करता हूं, कोर्स ग्रेड का व्हील प्रयोग करना। यदि मैं कोर्स ग्रेड के व्हील का प्रयोग करता हूं तो भी क्या होगा, लोडिंग होने के कारण ज़्यादा रहते हैं, चांस ज़्यादा रहते हैं। फिर मैं बोलता हूं, व्हील का बैलेंस में न होना। अभी मैंने आपको बताया था ना, बैलेंसिंग ऑफ व्हील किसे कहते हैं। यदि बैलेंस में नहीं होगा व्हील तो भी क्या होगा, ये लोडिंग होने का चांस अपने पास ज़्यादा रहता है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कहता हूँ, व्हील की गति कम होना, ठीक है। ये सब कारण किसके हैं, लोडिंग के कारण है। एग्जाम में बहुत बार आता है लोडिंग के कारण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। लोडिंग किसे कहते हैं, धातु के कण फंस जाते हैं, चिपक जाते हैं ग्राइंडर फेस व्हील के फेस पर, उसे अपनी लोडिंग कहते हैं, कटिंग करना बंद कर देगा, ठीक है। किस लिए होता है, नरम धातु पर ग्राइंडिंग करते समय होगा, कोर्स ग्रेड का व्हील प्रयोग करेंगे तो होगा, व्हील का बैलेंस में न होना तो भी होगा, व्हील की गति कम होगी तो भी अपने पास लोडिंग होती है। अब अपने कहते हैं इसको दूर किस तरीके से किया जाता है, ड्रेसिंग द्वारा दूर किया जाता है।
लोडिंग ऑफ व्हील क्या है, एक दोष है जिसे अपने ड्रेसिंग कार्यविधि द्वारा दूर करते हैं। कंप्लीट है लोडिंग ऑफ व्हील। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब देखिए अगला पॉइंट अपने पास आता है ग्लेजिंग ऑफ व्हील। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ध्यान रखना। ग्लेजिंग ऑफ व्हील किसे कहते हैं? देखिए यहाँ ग्लेजिंग से आप याद रख लीजिए ग्लास। क्या याद रखोगे? ग्लास। इतने में आपका ग्लेजिंग ऑफ व्हील कंप्लीट हो जाता है। मैं क्या कहता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ व्हील का फेस शीशे के समान चमकदार हो जाता है तथा कटिंग करना बंद कर देता है। ठीक है, मैं क्या कहता हूँ, ग्लेजिंग ऑफ व्हील किसे कहते हैं? व्हील का फेस शीशे के समान चमकदार हो जाता है। ठीक है, ये अपने पास क्या है? व्हील है। ठीक है, ये अपने पास क्या है? इसका फेस है ये। ठीक है, ध्यान रखना। अब मैं क्या करता हूँ, ग्लेजिंग किसे कहते हैं? व्हील का फेस है, ये जो आपने ग्राइंडिंग करने के लिए अपने यूज करते हैं, इसका फेस है, ये किसके समान हो जाता है? शीशे के समान चमकदार हो जाता है। शीशे के समान चमकदार हो जाता है तो इसका मतलब क्या होता है? ये कटिंग करना बंद कर देता है। ध्यान रखना, ये वर्ड आपको ये दिमाग में होना चाहिए। शीशे के समान चमकदार होना ग्लेजिंग कहलाता है। ठीक है, तो शीशे के समान चमकदार हो जाता है, उसे अपने क्या बोलते हैं? ग्लेजिंग ऑफ व्हील के बोलते हैं। इसका क्या कारण, दोष क्या होगा? ये होने से, व्हील में होने से क्या प्रभाव पड़ेगा? कटिंग करना बंद करते हैं। इसको जो कटिंग एज है वो खराब हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। कटिंग एज कटिंग करना बंद कर देगा। ठीक है, तो ये अपने पास बोलते हैं ग्लेजिंग ऑफ व्हील। अब देखिए अपने पास ये बोलते हैं ग्लेजिंग ऑफ व्हील होने के कारण भी बहुत बार आते हैं एग्जाम में कि ग्लेजिंग ऑफ व्हील क्यों होते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ बहुत हार्ड ग्रेड के व्हील का प्रयोग करना। ठीक है, यदि मैं बहुत ज़्यादा हार्ड ग्रेड के व्हील का प्रयोग करूंगा तो मैं क्या होता है? ग्लेजिंग व्हील होने के चांस ज़्यादा रहता है। फिर मैं लिखता हूँ व्हील की स्पीड या गति ज़्यादा होगी तो भी क्या रहेगा? ग्लेजिंग व्हील होने का चांस ज़्यादा रहता है। फिर मैं लिखता हूँ ग्रेन साइज का फाइन होना। ग्रेन साइज क्या? उसका फाइन है, कोर्स, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन। यदि फाइन ग्रेड का है तो उसके अपने व्हील है उसमें ग्लेजिंग होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, उसके बाद अपने क्या करते हैं? व्हील फेस पहले से लोडेड होना। ठीक है, यदि व्हील के फेस पे पहले से धातु के कण फंसे हुए हैं तो पहले से वो लोडेड है तो अपने क्या होता है? ग्लेजिंग होने की संभावना ज़्यादा रहती है। लास्ट अपने कहते हैं धातु का अधिक कठोर होना। समझे आप? इसे अपने बोलते हैं ग्लेजिंग व्हील। ग्लेजिंग व्हील किसे कहते हैं? व्हील का फेस शीशे के समान चमकदार हो जाता है, वो है अपने पास ग्लेजिंग व्हील। यदि व्हील के फेस पर धातु कण फंस जाते हैं तो वो अपने पास आता है क्या नाम? लोडिंग ऑफ व्हील। ठीक है, इनकी ये कारण इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना किस कारण से होता है ये आपको ध्यान रखना चाहिए। बहुत ग्रेड हार्ड ग्रेड के व्हील का प्रयोग करेंगे तो भी संभावना है। व्हील की गति ज़्यादा होगी तो भी ग्लेजिंग होने की संभावना है। ग्रेन साइज का फाइन होगा तो भी संभावना है। व्हील का फेस पहले से लोडेड होता है, धातु कण फंसे होंगे तो भी ज़्यादा संभावना रहती है। धातु का अधिक कठोर होना तो भी संभावना रहती है। अब अपन इसको दूर किससे करते हैं? ड्रेसिंग कार्यविधि द्वारा दूर करते हैं। किससे करते हैं? ड्रेसिंग कार्यविधि द्वारा अपने इसको दूर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ व्हील ड्रेसर के द्वारा भी यूज करता हूँ मैं। ठीक है, इसको दूर कर सकता हूँ। कंप्लीट है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको ये टॉपिक समझ आया तो कृपया कर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
और किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।